आनंद भारती उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं यहाँ विजय जी मौर्य जी के निवास स्थान पे हूँ और आप प्रोफेसर हैं सर? लेक्चरर है। लेक्चरर हैं आप? कौन से सब्जेक्ट के? मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान के। जी 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 जी। पीएचडी करके मनोविज्ञान में लेक्चरर। तो आपके नाम के आगे डॉक्टर? डॉक्टर भी बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। बेटा आपकी क्या लगेंगे ये? दादा जी। और ये कौन लगेगा? भैया। और इनको जानती हो आप? कभी आपने देखा है? देखा है तो हाँ, नहीं तो ना? ना। ना। तो देखना चाहती हो कि नहीं? देखना चाहती हो कि नहीं? आप इनको कभी जानते हो कौन है ये? कौन है? नहीं। आप लोग बता दीजिए क्या रिश्ते में लगेंगे सर? दादाजी लगेंगे जी। दादाजी लगेंगे। वंशिका के दादा है ना जी। अच्छा, दादाजी है ना। छोटा सा क्वेश्चन और होगा। आपकी कौन है? अच्छा, ये बेटी आपके दोनों? नहीं, भांजा है। ये भांजा। अच्छा, और वो कौन है? तो आपकी पत्नी कहाँ है? पूजा कर रही है। अरे तो आ जाती दो। चलिए कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 आप? सीनियर। तो पढ़ाई करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी। तो पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्कूल। में स्कूल जाते हैं डेली आप लोग? अपने मर्जी से जाते हैं कि मम्मी पापा को धक्का मारना पड़ता है? मर्जी से जाते हैं लोग पक्का? हाँ, तो बहुत बच्चे स्कूल जाते हैं। जी। आपका क्या नाम है? उजाला जी। ये बताओ, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? अगर आपको नहीं आता है तो डरने का नहीं, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं बताऊंगा कि जिनकी वजह से आप पढ़ाई कर रही हो। आज लड़कियां फाइटर प्लेन चला रही कि नहीं चला रही हैं? देश चला रही कि नहीं चला रही हैं? तो किसकी वजह से चला रही हैं? किसी ने पढ़ाया होगा तभी ने पढ़ना चालू किया। हमारे आपकी ये कौन लगेंगे? दादा। तो दादी कितनी पढ़ी हैं? ये तो डॉक्टर का डिग्री लिया इन्होंने। तो दादी से भी कभी पूछा नहीं आपने? अच्छा, कभी पूछा ही नहीं। कितनी पढ़ी थी मम्मी अंदाजा? 4-5 ही पढ़ी। 4-5 तक। और आजकल की लड़की अगर पीएचडी कर लेंगी ना तो लड़की पीएचडी चाहिए, है कि नहीं? पहले में अपने तो बहुत अंतर है जी। तो बहनी आप बताओ, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? आप ही बता दो, हमें हाँ। तो इतना नहीं आता। हाँ, सावित्रीबाई फूले। अपने बिरादरी की रही वो, अच्छा। माली परिवार से रही, अपनी दादी रही, अपनी पूर्वज रही। जब वो पढ़ाना निकलती थी तो लोग गोबर डग्गर मारते थे और जो ज़्यादा मारता था उसको पुरस्कार मिलता था। उन्होंने बच्चा तक पैदा नहीं किया, लोगों को पढ़ाना चालू किया। आज लड़कियां लड़कों से ज़्यादा पढ़ाई कर रही हैं। कर रही नहीं कर रही? तो किसकी श्रेय है? सावित्रीबाई फूले का। लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। अगर यही कहीं दूसरे बिरादरी से होती तो सब जगह तस्वीर लग जाता। तो सावित्रीबाई फूले ने बहुत बड़ा काम किया है। 180 साल पहले की बात है ये जी। 180 साल में इतना बड़ा रिजल्ट है। पहले लड़कियों को पढ़ाना पाप था और आज नहीं पढ़ाएंगी तो पाप है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं मार साहब तो शादी नहीं होगा, पक्का है। जी जी जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनको एक तस्वीर लाइए सावित्रीबाई फूले वाला, गाड़ी में से लाइए। जी जी। तो सर आप पहली बार यहाँ आए हैं, ऑलरेडी विद्यालय के प्रबंधक हैं आप। 2 विद्यालय है, बच्चा भी टीचर प्रोफेसर, बहू भी टीचर प्रोफेसर। सर ये शिक्षित परिवार रहा है उस जमाने के। आपने सर ये हवलदार क्या लगते थे आप लोगों का? हमारी फुआ थी नथनपुर में ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फुआ के भतीजे थे वो। नहीं क्या? हाँ, अच्छा ठीक है जी जी। हाँ, वो फुआ थी ना, फुआ के रिश्ते में फुआ थी नथनपुर में। और हमने सुना था बीएचयू में टॉपर स्टूडेंट रहे वो। हाँ, केमिस्ट्री में एमएससी किए। जी 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 जी। पीएचडी भी किए जी जी जी। केमिस्ट्री से। जी जी। लेकिन वो जितने टॉपर थे उस फील्ड में आगे नहीं बढ़े। वो चले गए महाराष्ट्र। संबंध सेठ थे, उन्होंने शादी कर दी अपने लड़की से। अब वो नहीं तो उनको आईएएस पीसीएस होना चाहिए। वही तो आप जी जी। ये बेटिया किताब दे दीजिए आप अपने हाथ से। ये दरअसल मंगेश आदर्श भारती हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर हैं आप। खान सर का नाम सुना आप लोगों ने? और किसका नाम भैया बताऊं? और किसका नाम बताऊं खान के साथ? वो जोर से बोलिए। उनके साथ आप काम कर रहे हैं और एक दिन में आजमगढ़ में 3 जनवरी को ओपनिंग हो रहा है जी। अच्छी बात है कि बुरी बात है? और बिहार की शिक्षा मंत्री कौन? सर
बिहार के शिक्षा मंत्री कौन? वो सिंह यादव के नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। सर आपको पता भारत में शिक्षा मंत्री कौन अपने उत्तर प्रदेश की? चलिए अपन बाद में बात करेंगे। एक किताब दीजिए बिटिया को, उसको बिटिया को दीजिए। इस किताब को पढ़ना है आपको, ठीक है ना जी। और एक एक दे दीजिए जी बच्चों को, एक ही दीजिए घर में, दो ज़्यादा मत दीजिए, उसको रखिए। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे इस परिवार में? आपने भोजन किया, भोजन तो आपने देख लिया, शुद्ध शाकाहारी भोजन, और जिन लोगों ने बनाया वो साधुवाद के पात्र हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे जो खाना बनाता है वो जल्दी बाहर नहीं आता जी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या संदेश देंगे सर यहाँ से? हाँ तो मैं बुला देती तो दर्शन हो जाता। प्लीज जिस व्यवस्था में है वैसे हमें रुक जाइए, आ जाने दीजिए सर। गवर्नमेंट में टीचर आजमगढ़ में रही, लालगंज में 2 तो ये लोग, अरे भाई ये लोग आजमगढ़ के हैं। हाँ लालगंज में रहती में नहीं वो प्राइमरी स्कूल यहाँ था लालगंज के पूरा वो टीचर रही 2 साल। आप नहीं बता पाएंगे तब ये बताएंगे। ये इससे छोटी है बड़ी है? छोटी है वो। ये छोटी है। हाँ तो पहले तब ये बताएगी ना जी। मान लीजिए कि आपके स्कूल में 100 रुपया फीस लगा। कितना फीस लगा? 100 कितना फीस लगा? 100 कितना फीस लगा? 100 और आपने अपने मम्मी से बोला 100 रुपया मेरे को दो। तो मम्मी बर्तन साफ कर रही थी तो बोली डब्बा में पापा ने रखा है 5-5 रुपए का सिक्का, इतना भर के, ये देखो इतना, एक झुआ उसी डब्बा में है, उसमें से निकाल के ले जाना है। तो पहले ये बताएंगी, उसके बाद आप बताओगे, इसके बाद आप बताओगे कितना सिक्का निकालेंगे कि 100 रुपया होगा। पहले सवाल को समझ लो, आपको 100 रुपया डब्बे में से निकालना है। 5 का सिक्का है तो कितना निकालोगे कि 100 रुपया हो जाएगा? 10 हाँ पहले रुक जाओ, अभी मत दो। सवाल सरल है कि कठिन है? सरल सरल है कठिन है? सरल है कठिन है? सरल है। तो कितना कितना सिक्का? 10 10। आप बताइए, कोई बोलेगा नहीं। 10 सुन के बता 20 ताली चाहिए, ताली बताइए। 20 निकाले तब 100 होगा ना। आपका क्वेश्चन आंसर होगा। और ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको 100 रुपए का किताब मिलेगा। क्या मिलेगा? 100 रुपए का किताब। हाँ इसको यहाँ डाल दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, पकड़ी रहोगी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए 100 रुपया आपको मिल गया और आप स्कूल में ले गई फीस देने के लिए, लेकिन मास्टर ने बोला इस महीने का फीस माफ है। क्या है? माफ है, घर पे ले जाओ पैसा। लेकिन मम्मी और पापा में बांटना है, मम्मी को 10 रुपया ज़्यादा, पापा को 10 रुपया कम। पहले ध्यान से सुनो, ये लोग नहीं बता पाएंगे, और आप भी सुन लेना, आप भी सुन लेना। मम्मी और पापा में बांटना है, पापा का 10 रुपया कम, मम्मी का 10 रुपया ज़्यादा, दोनों में अंतर 10 रुपये का होना चाहिए। अगर आधा आधा बांटना, हिंट दे रहा हूँ, आधा आधा बांटने का रहता तो मम्मी को 50 रुपया, पापा को 50 रुपया, बराबर। लेकिन मम्मी का कितना ज़्यादा होना चाहिए? 10 रुपए। कितना ज़्यादा होना चाहिए? 10। कितना ज़्यादा होना चाहिए? कितना ज़्यादा होना चाहिए? 10। पहले ये बताएंगी। मम्मी को 60 रुपए देंगे, पापा को 40 रुपए। ताली बजाइए। अब आप, ये झूठी कौन है? इसमें कौन है? हाँ ये उत्तर 40 जी। आप जी, आप एजुकेशन कहाँ से है? ये आपने किया और झूठी आप हैं, ये है झूठी। तो आप बताइए, इन लोगों ने बताया सही है? सही बताया, 10 ज्यादा देना था ना। हाँ तो बराबर बराबर। पापा फोन अब आप बताइए। You are great. सर कहाँ गए? सर बहुत तेज है और आपसे शिकायत है, मेरे में जनता है नहीं मिलता है। आप ही क्यों नहीं? दुनिया में बढ़ाओ नहीं मिलता। पापा फोन बज रहा है। जो आप लोगों ने बताया है उसमें 20 का अंतर, 7 में से 40 निकाले, कितना बता? 45 और 55 10। तो आपको कुछ दिया जाएगा। ये कौन है आपके? एक इनको किताब दीजिए,
धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। और ये किताब जो लिखा है सर, जी। बड़े लाल मौर्य जी, प्रोफेसर, अच्छा। और ये हैं कौसम्बी के, और ये संस्कृत से तय किए हैं, और उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। और जब वो किताब लिख रहे थे तो यहाँ की जो व्यवस्था के लोग थे उनको गोली मारने का धमकी दिया। तब उनके पिताजी थे, तो उन्होंने कहा कि किताब लिखूं कि नहीं लिखूं। तब उनके पिताजी ने कहा कि नहीं लिखोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे। कहें मरना तो पक्का है, आज नहीं तो कहें लिख के मरो। आज 92 ईयर्स ओल्ड हैं, आज भी जिंदे हैं, पेंशन भी मिल रहा है, और किताब भी धड़ल्ले से बिक रही है सर, उसका भी उनको रॉयल्टी मिल रही है जी। तो संस्कृत की अगर प्रोफेसर रहे तो संस्कृत के बारे में जानकारी तो होगी ही, तो सारी चीजें उसमें लिखा है उन्होंने, तो उसको आपको पढ़ना है। और सावित्रीबाई फुले इतना बड़ा काम किया है, तो उनके बारे में जानना क्यों नहीं जानना चाहिए। क्योंकि एक तस्वीर लगाइए आप लोग, वो अपने बिरादरी की नहीं, माली परिवार, मौर्य परिवार की छोटी खाली इतना पढ़ इतना यहाँ से आप जोर से। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता वह पत्थर में होता है। एक पत्थर बोलते मांगते काटते बकरा करे हलाल चढ़ावा चढ़ावे। पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। ये हम नहीं कह रहा हूँ, ये सावित्रीबाई फुले ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। संजना सर को और अच्छी तरह से बता दें इसका मतलब क्या हुआ, ये बच्ची ने पढ़ी, बता दें मतलब। बात यही है कि कई बार किसी ने अर्थ खाली बता दे, जो लिखा अपने मन से कुछ नहीं। पत्थर पर सिंदूर पोतकर उसे तेल में डुबोकर जिसे समझ लिया जाता है देवता वह असल में होता है एक पत्थर। यहाँ तक तो क्लियर है। मन्नत मांगते काटते बकरा करें हलाल चढ़ावा चढ़ावें। पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी। अगर पत्थर या कोई चमत्कारिक शक्ति बच्चे पैदा करती है तो अपने से पैदा कर दे, या किसी बिना विवाह के बिना पति पत्नी के संपर्क के कोई बच्चा पैदा हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर ये कहीं न कहीं हमारे दिमाग में एक अंधविश्वास है और हम गुलाम हैं मानसिक रूप से। यही बात उन्होंने बताने की कोशिश की। ये सावित्रीबाई फुले ने कहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। और आज से 180 साल पहले जी कलम हो गया। अच्छा, ये पेन जो है, हाँ किसको दूं, इनको इनाम के रूप में मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप बीच में आइए। धर्म के नाम पर शोषण का धंधा, बड़े लाल मौर्य प्रोफेसर, नंबर सब है। अगर अच्छा लगा तो इनको फोन करके बताना भी, सारा चीज़ लिखा हुआ है, सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है सारी चीज़ें। तो पकड़िए, आप ही पकड़िए जी। मंगेश जी जरा सा हाथ लगा दे। मंगेश जी प्रोफेसर हैं और दरअसल इन्होंने चालाकी खूब किया, पुतला भी लगा दिया। भाई नहीं कंटेक्ट होगा तो इनसे करिएगा जी। आप अपना थोड़ा सा मुझे बता दें, 2 मिनट। मैं मंगेश भारती यादव, लालगंज आजमगढ़ से। क्योंकि कार्यक्रम सर हम लोगों का काफ़ी चल रहा है, तो आज हम लोग जौनपुर जलालपुर के शायद कोई अगल बगल का गांव है, सरैया गांव में हम लोग हैं, और यह दूसरा दिन हम लोगों का है। और आज अब हमारी टीम यहाँ से निकल रही है प्रतापगढ़ के लिए। लालमणि मौर्य जी के यहाँ बड़ा कार्यक्रम है और उन्होंने सर जो काम किया है बधाई के पात्र है। मौर्य होकर के यादव परिवार में शादी किया है, तो आज वहाँ प्रीति भोज है, माता पिता सम्मान समारोह। 2 बच्चे दोनों डॉक्टर, 2 बहुएं दोनों डॉक्टर जी। यादव संघ मौर्य से हुआ और 2 वकील आ रहे हैं। और आपका पेशा बता दीजिए। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। दूसरा चीज़ है, हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चलता है और 3 जनवरी को हम लोग ऑनलाइन यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हम लोग चालू करेंगे। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस 3 जनवरी को है और उसी दिन उसका उद्घाटन भी होगा। और कुछ कौन सा डिग्री वगैरह की बात? और मरोज एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बीएड, बीटीसी, बीफार्मा, जीएनएम, एएनएम सभी प्रकार की कोर्सेज हमारे यहाँ से कराए जाते हैं। वो भी लगभग 30 से 40% डिस्काउंट पर।
अच्छी बात है, बुरी बात है। अगर कहीं लाख रुपया लगता है तो आपको 70,000 में करके दे देंगे। आपका कोई नंबर वंबर सब कुछ है। जी जी कैलेंडर दीजिए, आप कैलेंडर दीजिए, आप कैलेंडर दीजिए। किसी को करना हो अरे सर, MGNM कुछ करना चाहिए। बहुत कुछ। मेरी मेरे को क्या बोलोगी? मामा जी बेटा अपने माँ को कितनी बार माँ बोलती हो? एक बार। और मामा को कितनी बार मामा बोलना पड़ता है? तो माँ बड़ी कि मामा बड़ा? मामा। कैसे? पगला गई हो? चालू करिए काम। ये पेन 3 काम करता है। कितना काम करता है? 3। अगर तीनों आपने बता दिया तो एक पेन और मिलेगा, और नहीं बताओगी तो जो दिया हूँ ले लूंगा। हर काम लिखता है, ये भी लिखेगा। 2 काम और बताइए, जल्दी पकड़िए। अपना कलमिया बताओ, इससे बताओ। इसे इरेज जल्दी कर करो। सकते हैं। हाँ? इरेज कर सकते और अच्छा, हैं। और 2 बता दी। चलिए आप बताइए तीसरा। तीसरा बताइए, आप बताइए तीसरा। कल मिला आपको तीसरा कौन सा काम करता है? एक काम तो लिखता है, देख दुखता रहे है, हो? बोलता है हाँ, और तीसरा अच्छा हाँ, इसीलिए बना है। हम ये नहीं वो तो समझ पा सर रहे पे थे होल्ड कि ये होता है, क्यों वो खाली तो हर किया। कलम में रहता है, इसीलिए बना। तीसरा बताओ अभी इससे मुख प्रामाणिक बताओ आप पढ़ेगी ज़्यादा हो। क्लाक वाइज घुमाएंगे तो खुलेगा। पहचान तो सब कलम में रहता है। इसमें की खासियत है। मोबाइल दे दीजिए। ये मोबाइल को स्टैंड करता है, ऐसे स्टैंड कर देगा। स्पेशल बनाया गया है। और ये भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले फातिमा से नाम का 700 से घर से दिया। कोई घर में नहीं रखा, मुसलमान रखी फातिमा से, इसलिए फातिमा से का भी नाम लिखा। अच्छा है, खराब है। और हमें आपको बताया गया जो जीता वो सिकंदर, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ सिकंदर को हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो मौर्य का नाम भी लिखा हुआ। तो अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन, मैं मान लीजिए आपका मामा हूँ और आपके घर पे आया हूँ और मिठाई नहीं लाया, उसके बदले में ये सब दिया, ये अच्छा कि मिठाई अच्छा? ये अच्छा है। जोर से बोलो। ये अच्छा है। अब जितने मामा मामी आएंगे सबको अगर मिठाई लाएंगे तो बोलो मिठाई लेके जाओ। मिठाई अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है कि खराब है? खराब होता है। आज के हर मेहमान चाहते हैं हमारे जितने नात रिश्तेदार हैं सब खराब हो जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे लगे आपको? अच्छे। सच सच बताओ। अच्छे तो लगे। मेरे को क्या दोगी इनाम में? साइकिल लेके जाऊँ? साइकिल मिलती है। तू आ रहा इधर, तू साइकिल बेचेगी अपना? इसका दाम बता, दाम। 4000। अरे बाप रे, 4000 रुपया का। 52 में मिल रही है। हाँ? 52 में। भाभी की बच्ची है अच्छा, ये आपकी मेरी। बिटिया है? हाँ अच्छा, मम्मी ज्यादा पीटती है कि पापा ज्यादा पीटते हैं? जब ये पीटेंगी तो क्या बोलेगी मालूम है? मम्मी जब तुम मेरे को मारती हो ना तो शेर जैसी दिखती हो, तो हंसने लगी भी मारेगी लगी। अब भाई मारे ना तो बोलते मेरे को बहुत अच्छा लगता, तू मार डंडा ले जाके दे देगी। बोलेगी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए कोई बात नहीं है, अब मोबाइल अपना ले लीजिए, हम चल रहे हैं। बहनी कैसा लगा? पानी का फार्मूला क्या है? वाटर का फार्मूला बराबर ना? तो इसमें H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है। इसमें कोई रोल भगवान का है? हाँ या ना? नहीं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिल जाएगा तो पानी बन जाएगा। इसमें कोई भगवान का रोल है? ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जिसकी वजह से जिंदे हम लोग। आज मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। भगवान का भय का मतलब भूमि, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो भगवान है। जैसे अगर ये भूमि न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? उसमें मर जाएंगे। मर जाएंगे। और ग का मतलब गर्मी, गर्मी कहाँ से मिलती है? सूरज। हाँ जल्दी बताओ, दूसरी बात चल जाएगी। सूरज से तो सूरज अगर न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। और वाक मतलब वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। अगर पेड़ नहीं रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो भगवान है कि नहीं वो? हाँ, न का मतलब नीर, नीर का मतलब पानी, पानी अगर न रहे तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। तो यही है भगवान, यही है भगवान। असली भगवान। ये 4 तत्व यही भगवान। चार तत्व, राइट? कोई गलत तो नहीं बोला ना? तो हम लोग जा रहे हैं, यही भगवान है।
सावित्रीबाई फुले को पूरा ये पढ़ सब लेना। व्रत बहुत ज्यादा रहती है, जरा इनको व्रत के बारे में बता दीजिए। उनको बात नहीं बताऊंगा। व्रत बहुत रहती अभी है। टिकट अब ये पढ़ना है।